सो हेलो एवरीवन, दिस इज रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। तो ये लव रिलेशनशिप रीडिंग है अक्टूबर के मंथ के लिए। रहे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और जो ये वीडियो इंस्टाग्राम में देख रहे हैं मुझे फॉलो करें। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझे डीएम करें और पेड रीडिंग ले कनेक्टेड रहें। जिन्होंने फॉलो नहीं किया है फॉलो करें। सो अपने पर्सन का 3 बार नाम ले, उनका ध्यान करें। सो आई विल बी चेकिंग द लव रिलेशनशिप रीडिंग, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है, और ऑब्स्टेकल साथ ही गाइडेंस। एंड फ्रॉम एंजल से जानेंगे कि क्या है आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज फ्रॉम द एंजल ओरेकल। ओके, आई विल बी टेकिंग ओनली वन कार्ड फ्रॉम द एंजल, वो लास्ट में करेंगे हम। सो अब स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट। सो मनी का फ्लो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। स्टेबिलिटी साथ ही सिक्योरिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही मायने रखता है। आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है जिम्मेदारियों से। आप दोनों के बीच में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसके थ्रू आप एक दूसरे की जो भी कुछ गलतियां होती हैं वो माफ कर देते हैं। बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रही है आप दोनों के बीच में, जो अपनी आप इच्छाएं मारकर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इट इज लाइक ए प्रॉमिसिंग एंड अ सिक्योर्ड लव। आपके रिलेशनशिप में पास्ट डेज ऐसे रहे हैं कि मनी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। एंड प्रेजेंट, वाओ, तो इट इज लाइक कि आप दोनों हो सकता है कि मिले, एक नई शुरुआत, स्पार्क नजर आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिड कपल हैं तो इट इज लाइक कि अब नई शुरुआत हो सकती है, पुराने दिनों को फिर से दोहरा सकते हो। और जो ये रिलेशनशिप है आपका, तो इट विल बी लाइक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और आपका जो लव है हार्मोनियस लव है, तो नजर न लगे किसी की। आपके पर्सन आपको बखूबी जानते हैं। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। अगर वो कहीं आपको माफ करते हैं तो आप भी बहुत सारी ऐसी गलतियां उनकी नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ, जिसे बोलते हैं कि कंधे से कंधा मिला के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो अक्टूबर का मंथ है लव लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, पुराने दिनों को याद कर सकते हैं और डेस्टिनेशन वही रखेंगे जहां पहले घूम कर आ चुके हैं। अपने आप बचपन वाली जो प्लेस है, नेटिव प्लेस, शायद हो सकता है कि आप वहां जाएं। ये जो ट्रैवलिंग वाली एनर्जी आ रही है, मुझे स्पार्क दिख रहा है, मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। शायद आप दोनों ने पास्ट में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है स्टेबिलिटी को लेके, मनी को लेके, करियर, जॉब के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आप लोगों ने दिक्कतें, स्ट्रगलिंग, ऑब्स्टेकल्स देखे हैं। बट नाउ दिस इज टाइम दैट यू विल सेलिब्रेट योर जर्नी टुगेदर। तो अक्टूबर का मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है एरीज वालों के लिए। फ्यूचर इज, ठीक है, इट इज लाइक कि विक्टोरियस, दे आर ट्रीटिंग यू लाइक आप उनकी दिल की रानी हो। सो इट इज लाइक विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। आप दोनों का जो लव है वो स्टेबल ही रहेगा। कहीं भी आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले हो। भले चाहे आप लोगों ने कितनी ज्यादा दिक्कतें, परेशानी झेली हो, बट आने वाले टाइम पे आप दोनों ने, आपने पहले भी साथ दिया एक दूसरे का और आने वाले टाइम पे भी आप एक दूसरे का साथ दोगे। और आपके जो पर्सन है आपको प्रेज बहुत करते हैं, आपकी तारीफें करते थकते नहीं है। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, क्रिस्मेटिक चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी या फिर आपके पर्सन की। तारीफ करते न तो आप रुकते हो ना ही आपके पर्सन। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हो, ठीक है। फायर एनर्जी ज्यादा दिख रही मुझे एज अ एरीज, तो ऑब्वियस ही बात है कि फायरी एलिमेंट्स ज्यादा हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को प्रेज करते हो, बातें करते हो। तो इट इज लाइक कि क्वालिटीज आप ज्यादा गिनाते हो और आप दोनों ने ही साथ में स्ट्रगल देखे, इसलिए आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हो। ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है मुझे कि आप कहीं ना कहीं मन की बातें ज्यादा खुल के नहीं बोलते हो। आपको लगता है ठीक है, चल रही है जिंदगी तो कोई बात नहीं, चल रही है, सब कुछ ठीक है, चल तो रहा है ना। इसके चलते आप अपने दिल में बहुत सारी बातें छुपा लेते हो, अपनी इच्छाएं ज्यादा नहीं बोलते हो। तो इट इज लाइक ऑब्स्टेकल, सिर्फ और सिर्फ आपके एक मन का वहम है। अगर आप मन की बातें, जैसे बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे तो ही सामने वाला समझ पाएगा कि आप क्या चाहते हैं। सामने वाला भी नहीं जान पाता है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फिर भी आपका जो पर्सन है बहुत कोशिश करता है आपको खुश करने की। जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती, फाइटिंग होती हैं, तो अपने आप को विक्टिमाइज समझते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे ही सब टारगेट क्यों करते हैं। तो छोड़े, सेल्फ सेंटर रहना छोड़ें।
ठीक है, जो भी कोई मन में आपकी बातें रहती हैं वो खुल के करें, तभी आपके पर्सन को समझ में आएगा। दिस इज गाइडेंस, द गाइड इज कंप्लीट फैमिली। शायद फैमिली के चलते आप दोनों के बीच में नोकझोंक चलती रहती है, शायद आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं फैमिली जब इन्वॉल्व हो जाती तब आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है। तो और आपके जो पर्सन है वो फैमिली ओरिएंटेड है, वो चाहते हैं कि फैमिली को साथ लेके चले। जो भी कुछ फैमिली में दिक्कत होती है, जब भी कभी फाइटिंग होती है, तो उसमें आप अपने आप को विक्टिमाइज समझते हैं कि सब मुझे ही क्यों टारगेट करते हैं। ये आपका मानना है, ये आपके थॉट्स हैं। अगर आप खुल के बात करोगे, अपनी बातें रखोगे, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको जानेंगे। द मंथ ऑफ अक्टूबर, इट विल बी रियली वेरी नाइस मंथ फॉर योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आप कहीं ना कहीं तो ट्रैवलिंग करने वाले हो। इट इज रियली वेरी नाइस रीडिंग। बस यही है आप लोगों में मिस्टेक कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो जो भी कोई बात हो दिल की, वो खुल के बोले, ठीक है। एंजल की तरफ से देखते हैं, ओनली आई विल पिक सिंगल कार्ड एंड इफ यू बिलीव, ठीक है, तो हर चीज होगी अगर आप बिलीव करेंगे तो, ठीक है। डाउट करना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ बिलीव करो, ट्रस्ट ऑन डिवाइन, ठीक है। सो क्लेम जरूर करें एनर्जी को। राधे राधे।